वक्त है सन 1979। अमेरिका में मौत की सजा के नियम। कैदी को एक खास तरह के इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाकर उसे लगातार लगभग 4 मिनट तक 15,000 वोल्ट करंट के झटके दिए जाते हैं और इस दौरान अगर वो बच गया तो फिर से उसे दोबारा यही प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। लेकिन अगर खुशकिस्मती से मुलजिम दूसरी बार भी बच गया तो यही प्रक्रिया उसके साथ तीसरी बार भी की जाएगी, यानी जब तक वो मर नहीं जाता। लेकिन कुछ वक्त बाद दिखाया गया कि अगर कोई मुलजिम 3 बार इस सजा से बच जाता है तो उसकी सजा को माफ कर दिया जाएगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, जहां पर हमें एक सुनसान टापू पर एक अंधेरी जेल दिखाई जाती है, जहां पर एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर मौजूद है और हाल ही में इस कैदी को मौत की सजा सुना दी गई है। यहाँ पर हम देखते हैं डिटेक्टिव मैट ने सीड को उसी के घर से पकड़ा था, यानी उस सीरियल किलर को, और यहाँ पर मौजूद पूरी पुलिस की टीम सीड के घर से मिली डीवीडीज को देख रहे होते हैं। पुलिस यहाँ पर पहले वीडियो में देखती है कि सीड जानवरों को एक कैमरे में कैद करके रखता था और वो भूख प्यास के चलते धीरे धीरे अपनी जान दे देते थे और जब उनकी लाश सड़ तक जाती थी तब उन्हें फेंक देता था। लेकिन सीड का ये चस्का इंसानों पर हावी हो गया और वो उसे यही मजा इंसानों के साथ भी करने में आने लगा। कुछ वक्त बाद हमें दिखाया जाता है उस डिटेक्टिव को जो उसी जेल की तरफ जा रहा था जिसने उस सीड नाम के कैदी को उस जेल में डाला था। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आज सीड को मौत की सजा दी गई है। विक्टिम के परिवार वाले सीड की मौत को अच्छे से एंजॉय करना चाहते थे, इसलिए वो लोग भी वहां पर मौजूद थे। अब हम देखते हैं सीड को इस वक्त इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाया जा रहा था और उसका कारीगर अपना काम करने के लिए बिल्कुल तैयार था। 2 गार्ड फौरन सीड को चेयर से बांध देते हैं। इसके बाद उसके मुंह से नकाब हटाया जाता है, जिसे देखने के बाद विक्टिम का पूरा परिवार डर जाता है। इसके बाद गार्ड सीड के चेहरे पर एक नया नकाब लगाते हैं और सीड से बोलते हैं अब तुम अपनी करनी भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। पीटर को हम देखते हैं जो पावर को ऑन करता है। इस वक्त डिटेक्टिव भी उसी पर नजर बनाए हुए था, जिसके बाद अब सीड को जोरदार इलेक्ट्रिक शॉट दिया जाता है। लगातार 45 मिनट तक ऐसी प्रक्रिया चलने के बाद इलेक्ट्रिक को बंद किया जाता है और डॉक्टर अब सीड की धड़कन चेक करने के लिए जाता है। डॉक्टर जाकर जैक को बताता है कि वो अभी भी जिंदा है, तो पीटर उसका इशारा पाकर फिर से इलेक्ट्रिक शॉट ऑन करता है और सीड को अब फिर से एक बार करंट का जोरदार झटका सहना पड़ता है। इस वक्त मैड उसे देख ही रहा था जिस वक्त सीड की नसों से ब्लड टकरा गया था। 45 सेकंड जैसे ही होते हैं पीटर फिर से पावर ऑफ करता है। सीड को अब डॉक्टर फिर से चेक करने के लिए जाता है और वो सीधा आकर पीटर से बताता है कि धड़कन अभी भी चल रही है। ये सुनते ही वो डर जाता है, लेकिन जैक अब पीड़ित के परिवार वाले से बोलता है कि सीड अब मर चुका है। लेकिन उनके परिवार में से एक व्यक्ति बोलता है कि क्या वो सच में मर गया है, जिस पर जैक बोलता है कि हाँ वो सच में मर गया है और पर्दा बंद कर दिया जाता है और डॉक्टर फिर से सीड के पास आता है। अब यहाँ पर डॉक्टर और जैक आपस में बातें करते हैं कि अगर ये तीसरा शॉट देने पर भी बच गया तो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि हमें उसे सिर्फ 3 बार ही इलेक्ट्रिक के शॉट देने होंगे नियम के अनुसार। अब यहाँ पर जैक के प्रेशर में आने के बाद डॉक्टर सीड का एक डेथ सर्टिफिकेट बना देता है। सीड को एक ताबूत में बंद किया जाता है जिस वक्त सारी टीम वहां पर मौजूद होती है। अब रात का वक्त होता हम देखते हैं जेल के कब्रिस्तान के एरिया में सीड के ताबूत को लाया जाता है और वहीं पर दफन कर दिया जाता है और इसी रात मैट भी वापस अपने घर जाने लगता है और इस वक्त थोड़ा वो चिंतित नजर आ रहा था। इधर हम देखते हैं जैक जेल के चक्कर काट रहा था, तब तक इधर हम सीड को देखते हैं जिसे ताबूत के अंदर ही होश आ जाता है। इधर हम देखते हैं जैक अपने कमरे में जाकर सोने की तैयारी कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ सीड अपना ताबूत तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। इधर हम डिटेक्टिव मैट को भी देखते हैं जो अपने घर पर पहुंचकर अपने परिवार के साथ टीवी देख रहा होता है। इधर जेल के अंदर हम पीटर को भी देखते हैं जो इलेक्ट्रिक शॉट देने का काम करता था, लेकिन इस वक्त वो इलेक्ट्रिक चेयर पर ही बैठकर सो गया था। पीटर उस कुर्सी पर सो ही रहा था, तब तक सीड चुपके से आकर इलेक्ट्रिक शॉट ऑन कर देता है और उसे ऑन ही रहने देता है। अब इधर हम डॉक्टर को देखते हैं जो अपने कमरे में बहुत आराम से सो रहा था, लेकिन उसे किसी के होने का एहसास होता है। लेकिन एक बार जगने के बाद वो फिर से सो जाता है, लेकिन फिर भी जब वो अपने बेड के नीचे देखता है तो नीचे वो सीड को देखता है जो उसे फौरन पकड़ लेता है। यहाँ पर सीड उसे इतनी दर्दनाक मौत देता है कि वो हम आपको यहाँ पर दिखा नहीं सकते। इधर हम देखते हैं जैक भी जाकर अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहा था, लेकिन तभी उसके दरवाजे पर किसी की आहट होती है। वो फौरन दरवाजा खोलने के लिए जाता है। जब वो दरवाजा खोलता है तो सामने उसके सीड खड़ा होता है और यहाँ पर सीड इसे भी बहुत ही बेरहमी के साथ मारता है। यहाँ पर सीड अपने तीनों दुश्मनों को निपटा देने के बाद जेल से भाग निकलता है। अगले दिन सुबह डिटेक्टिव मैट जेल में आता है और सबसे पहले वो जैक की लाश को देखता है। उसे कमरे में पड़े रेत भी दिखाई देते हैं जो कब्रिस्तान से आए थे, जिसके बाद वो भागता हुआ कब्रिस्तान की तरफ आता है और सीड की खुली कब्र देखकर वो सारा माजरा समझ जाता है और हैरान रह जाता है। कुछ वक्त गुजरने के बाद हम देखते हैं सीड फिर से अपना काम जारी रखता है। वो लगातार कत्ल करते रहता है। इस वक्त सीड अब पहले से भी कई गुना ज्यादा बेरहम हो गया था। यहाँ पर हम देखते हैं वो एक औरत को एक हथौड़े से बहुत धीरे धीरे बहुत धीमी मौत देता है।
इसके बाद हम देखते हैं सीड एक बैग लेकर मैड के घर की तरफ जाता है, क्योंकि मैड ने ही उसे पकड़कर जेल पहुंचाया था। इधर हम देखते हैं मैड अपने ऑफिस में होता है, जहां पर उसे एक गार्ड आकर एक वीडियो टेप देता है। इस वीडियो टेप में उसका घर नजर आ रहा था। वो वीडियो देखकर वो समझ जाता है कि इस वीडियो को सीड ने भेजा है और उसका परिवार अब खतरे में है। कुछ ही क्षण बाद हम देखते हैं मैड फौरन अपने घर पहुंच जाता है। वो अपने घर में पहुंचकर अपने परिवार यानी अपनी बीवी और अपनी बेटी को आवाज लगाता है, लेकिन वहां पर किसी की भी आवाज नहीं आती। जिसके बाद वो चिंतित होकर सीधा बाथरूम की तरफ जाता है। उसके बाथरूम में उस औरत के काफी टुकड़े थे जिसको सीड ने हथौड़े से धीरे धीरे मारा था। ये नजारा देखकर मैड फौरन दौड़ता हुआ अपने घर से बाहर जाता है। कुछ वक्त बाद हम देखते हैं मैड सीधा सीड के घर की तरफ जा रहा होता है, जहां से पिछली बार उसने उसे पकड़ा था। हम देखते हैं मैड सीड के घर पे पहुंचकर धीरे धीरे उसके घर की तरफ बढ़ता है, उसे पुकारते हुए, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। उसके घर के काफी ज्यादा अंदर घुसने के बाद मैड को एक तहखाने का दरवाजा मिलता है। उस तहखाने के अंदर आने के बाद मैड एक दरवाजे को खोलता है, जिसके अंदर उसे एक टीवी दिखती है जिस पर उसे कैमरे भी लगे थे। मैड और करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक उसके पीछे का दरवाजा बंद हो जाता है, यानी मैड अब यहाँ पर कैद हो चुका था। लेकिन तब तक टीवी पर कुछ वीडियो चलने लगते हैं, यानी उसके परिवार के वीडियो, जिसमें उसकी बीवी और उसकी बेटी दिख रही थी। टीवी में अपनी बीवी और अपनी बेटी को देखकर मैड फौरन बोलता है कि क्या तुम मुझे देख और सुन सकती हो? तो उसकी बीवी हमोंडी हिलाकर हाँ में जवाब देती है, क्योंकि इधर उसकी बीवी और उसकी बेटी भी उसे एक टीवी के जरिए देख रहे थे। अब थोड़ी ही देर बाद वहां पर उन दोनों के पास सीड भी आकर खड़ा हो जाता है। मैड ऐसा देखने के बाद गिड़गिड़ाकर बोलता है कि मेरी बीवी और मेरी बच्ची को छोड़ दो, तुम आगे से जैसा चाहोगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। यहाँ पर मैड चिल्ला चिल्ला कर उससे पूछता कि आखिर तुम क्या चाहते हो? तुम जो चाहोगे मैं वो करूंगा। तब उसकी बीवी जवाब देती है कि बस ये इतना चाहता है कि आप खुद को गोली मार लें। ये सुनते ही मैड अपने गन की तरफ देखता है। अब मैड खुद को गोली मारने वाला था, लेकिन उसकी बीवी उसे ऐसा करने से रोक रही होती है। तब मैड कहता है कि तुम मेरी गन लेकर मुझे खुद ही मार दो। अब ऐसा सुनते ही सीड बगल में पड़ी एक नेल गन को उठाता है और फौरन वो उससे सैंडी को मार देता है, यानी उसकी बीवी को। अपनी बीवी की मौत देखकर मैड पागल हो जाता है। लेकिन अब सीड उसकी बेटी को भी मारने वाला था, लेकिन उसमें ऐसा देखने की हिम्मत नहीं थी और वो उसकी शर्त पूरी करने के लिए खुद को गोली मार देता है, ताकि उसके ऐसा करने से एम बच सके। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि दोनों के मरने के बाद सीड उसकी बेटी को उसी की मॉम की लाश के पास छोड़कर चला जाता है। असल में बहुत साल पहले एक स्कूल बस के अंदर आग लगी थी, जिसके चलते उसमें सीड भी था और उसका चेहरा झुलस गया था, और इसी वजह से वो समाज से दूर अकेला रहने लगता है। और यहीं से उसके लिए, पूरी जनता के लिए, सारे लोगों के लिए नफरत फैल गई थी। और बस इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।